Hello and welcome back to the channel हटके गुरुकुल. Myself रत्नेश ओझा and you're watching crash course on macro economics. आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो जनरली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो उसे हम फटाफट से करते हैं. एक ब्रीफ इंट्रो देखते हैं क्या होता है सेंट्रल बैंक. दो टाइप के एक्चुअली बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक. तो पूरा का पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो मनी सप्लाई का सिस्टम है, उसके जो कोर पे बैठा हुआ है वो कौन है? सेंट्रल बैंक. आप कह सकते हो यही वो बैंक है जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रन करता है और गवर्न करता है. कमर्शियल बैंक्स कौन है? जो ऑब्वियसली बिजनेस में है, मतलब बैंकिंग बिजनेस में. बैंकिंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ? पैसे उधार देते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जो बीच का इंटरेस्ट होता है उसमें पैसा कमाते हैं. फेयर इनफ. एग्जाम्पल कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, जितने भी आप बैंक देख रहे हो सब इसका एग्जाम्पल है. एक बार हम ये देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है. इंडिया के सेंट्रल बैंक को हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंग्लैंड में इसको बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएसए में बोलते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम. अभी फटाफट आप याद करते जाओ, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो आप उसी समय याद कर लो. 1 मार्क्स में पूछता है, आप इजीली आंसर कर दोगे. इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये तो नाम से याद हो जाएगा. यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम. देखो फेडरल वर्ड कैसे याद होगा? बेसिकली अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. यूएसए में फेडरलिज्म है तो वहां से आपको याद हो जाएगा. अगर आप कॉमर्स हो तो एक बार आप याद कर लो, फेडरल रिजर्व सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. वन लाइनर से ये 2-3 पॉइंट्स है, इसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है. याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आएगा. कब फाउंड हुआ था भाई? फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935. 1 अप्रैल क्या होता है? अप्रैल फूल. तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड टू रेस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक ट्रबल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अभी इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है मिस्टर शकीत कांत दास. याद रखना आपको, मिस्टर शकीत कांत दास. देखो इतना हंसमुख चेहरा है इनका. ठीक है, शकीत कांत दास. कैसे याद रहेगा? शकी आदमी. अच्छा, शकीत कांत, ओके, दास. ठीक है, याद रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब आ जाते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. एक बात समझ लो, पूरी की पूरी मॉनेटरी इकोनॉमी का जो बैक सपोर्ट है वो कौन है? सेंट्रल बैंक. ठीक है, जो बैक सपोर्ट, बैक आप कैसे खड़े रहते हो अपने बैक से, राइट? तो इसका फंक्शन भी क्या है? बैक है. BACK फटाफट याद हो जाएगा निमोनिक कोड से. B मतलब बैंकर्स बैंक, मतलब सारे बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक. A मतलब एडवाइजर एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब ये सलाहकार भी है और बैंक भी है. किसका? सरकार का. C कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? मतलब जितना मार्केट में उधार क्रिएट होगा, मनी क्रिएट होगा, उसका कंट्रोलर कौन है? सेंट्रल बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इस फंक्शन को लेके हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो अप्लाइड कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, नेक्स्ट. अभी ये वीडियो जो होगा ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए. ठीक है, आप थ्योरी वाला जो पार्ट है इससे कवर अप कर लोगे. के फॉर की मोनोपोली ओवर नोट इश्यूज. कौन करेंसी इशू करता है भाई कंट्री में? इट इज द सेंट्रल बैंक. एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस को. मोनोपोली ओवर नोट इशू. गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी. ऑब्वियसली सारी करेंसीज जो है कंट्री में कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक ही तो कर रहा है ना. आप कोई भी नोट उठा के देख लो, उस पर क्या लिखा रहता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100. नीचे साइन किस करेगा? RBI गवर्नर. आज ही चेक करना. ठीक है, दीज नोट सर्कुलेट थ्रू कंट्री एज लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या हुआ? लीगल टेंडर मनी का मतलब ये हुआ यार कि जैसे मान लो अगर मैंने आपको एक कागज के टुकड़े पे साइन करके लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹1000, नीचे साइन है रत्नेश ओझा, मैंने आपको दे दिया. विल यू एक्सेप्ट इट? करोगे आप एक्सेप्ट? नहीं करेंगे. मैक्सिमम जनता तो वैसे ही सोच रहा हो, क्यों करेंगे भाई, कौन है आप? चलो कुछ लोग मेरे से थोड़ा सा प्यार कर रहे होंगे, बढ़िया पढ़ा रहे सर, क्रैश को हमारा करा, इनका एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए. मगर जब आप उस पैसे को लेकर शॉपकीपर के पास जाओगे, वो डिनाई कर देगा. क्यों? बिकॉज आई एम नॉट द अथॉरिटी टू साइन, सो आई कैन नॉट इशू लीगल टेंडर मनी. ये अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है. दैट्स वाई इसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी. अब इससे फायदा क्या होगा? ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन. ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी क्यों आएगा? कि एक ही इशूइंग अथॉरिटी है तो यूनिफॉर्मिटी आएगा ही आएगा. गिव्स अ सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई. अगर आप छाप रहे हो पैसा तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट कंट्रोल. आप बढ़ा सकते हो मनी बाय प्रिंटिंग मनी, राइट? तो थोड़ा सा डायरेक्ट कंट्रोल भी आपको मिलता है. तो ये पहला फंक्शन कंप्लीट. अब ये सेकंड जो फंक्शन है, जो कि हम आई वुड से बहुत ही क्रूशियल फंक्शन है, इसको हम लोग करते हैं. बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. ठीक है, बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. अब इसको अपन समझते हैं यार.
देखो बैंकर का मतलब क्या हुआ, बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक का दो ही काम होता है मेन। पहला डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, और दूसरा लोन देना। फेयर इनफ। अगर ये दोनों काम गवर्नमेंट के लिए करेगा तो ये बैंकर है गवर्नमेंट का। तो ये देखो दोनों फंक्शन यहीं पे आ गया। पहला आ गया एक्सटेंड्स लोन, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए क्रेडिट, टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग मनी अगेंस्ट इट सिक्योरिटीज बिल्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट। तो ये लोन देता है, आपको ये पार्ट याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा, एज अ बैंकर, क्या लिखा हुआ है, एज अ बैंकर रिसीव्स द डिपॉजिट, डिपॉजिट्स भी रिसीव करता है, ऑफ कैश, चेक्स एंड ड्राफ्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो सिंस ये दोनों फंक्शन पूरा कर रहा है तो ये क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। अब नेक्स्ट में आते हैं एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एडवाइजर का मतलब क्या हुआ, सलाहकार। क्या एडवाइस देता है, देखो बैंक है तो ऑब्वियसली मॉनेटरी सजेशन ही देगा, तो आप याद रखो एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर्स एंड वेरियस इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। तो जितनी भी इकोनॉमिक नीतियां हैं, जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए मैटर्स हैं, उनमें अगर मोदी जी को एडवाइस चाहिए होगा तो कहाँ जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये एडवाइजर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये बैंकर एंड एडवाइजर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एजेंट। एजेंट मतलब कौन होता है, एजेंट वो आदमी होता है जो खरीदता और बेचता है किसी और के बिहाफ पे, राइट। जो किसी के बिहाफ पे काम करे वही तो एजेंट है ना। तो ये क्या करता है, सेल्स एंड बाइज फॉरेन करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन खरीदता है बेचता है, सेंट्रल बैंक। इश्यूज न्यू लोन्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ, अगेन वर्ड क्या है, ऑन बिहाफ। इनफैक्ट एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो बेसिकली उसमें भी क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता और बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आप याद रखना, पहला पॉइंट है एडवाइजर का, दूसरा पॉइंट है एजेंट का, और तीसरा ये दोनों मिला के क्या है, बैंक का। सो दिस इज द क्रूशियल फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला हो गया करेंसी प्रिंटिंग और दूसरा हो गया बैंकर एंड एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए नाउ विल प्रोसीड फर्दर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया आपको बैंक का फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। ये दोनों काम बैंक के लिए करता है। डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है और उनको गाइडेंस भी करता है, उनको बेसिकली लोन भी प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, मेंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल बैंक्स एंड रेगुलेट्स देयर एक्टिविटीज। मैंने पहले ही बोला था सबसे टॉप का बैंक है ये कंट्री में, ठीक है। सारे बैंक्स को गवर्न करने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सुपरवाइजर भी है। कैसे सुपरवाइजर है बैंक के केस में, बैंक लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट रिलेटेड टू एमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। लाइसेंस चाहिए बैंक को, किधर से मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ब्रांच एक्सपैंड करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अपने एसेट्स को लिक्विडिफाई करना है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश में कन्वर्ट करना है, तो आरबीआई मैनेज करता है। और क्या करता है, रिलेटेड टू एमलगमेशन एंड लिक्विडेशन। एमलगमेशन का क्या मतलब होता है, जब दो बैंक्स आपस में मर्ज होते हैं, समझ में, दो बैंक आपस में मर्ज होते हैं। तो आप इससे याद रखोगे कि हाँ यार ये सुपरवाइजर भी है। और पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स भी करता है। तो ये हेडिंग है इसका बैंकर्स बैंक, आपको ये रिलेशन लिख देना है। मेरे ख्याल से क्लियर है तीनों फंक्शंस अभी तक। नाउ विल कम टू दिस थिंग। आरबीआई को हम लोग बोलते भी है, 1 मार्क्स में पूछता है, हु इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई या सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हुआ, जब कहीं कोई काम ना आया तो कौन काम आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द नेट टोटल लायबिलिटीज, द सीआरआर विद द बैंक। ये विद द सेंट्रल बैंक। ये पार्ट 1 में मैंने समझाया था आपको सीआरआर क्या होता है। अभी मैं पार्ट 3 जो बनाऊंगा मनी एंड बैंकिंग का, उसमें और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पार्ट 3, लास्ट पार्ट होगा मनी एंड बैंकिंग का, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड डिस्कस करेंगे, तो और डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि बैंक्स जो है अपना सारा का सारा जो एक्स्ट्रा फंड है या फिर रिजर्व वगैरह बना के वो आरबीआई के पास जमा करते हैं। अब जब बैंक्स को जरूरत पड़ता है पैसों का और उनको नहीं मिलता, कहीं से अरेंज नहीं हो पाता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं लोन के लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन प्रोवाइड करता है। आप रिजर्व बैंक बोलो या फिर सेंट्रल बैंक फॉर अदर कंट्रीज। तो ये फंक्शन इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पढ़ते हैं। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द नेट टोटल लायबिलिटीज विद द सेंट्रल बैंक। इन एडिशन टू दिस बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व्स। मैंने बताया ना एक्सेस फंड होता है, तो भी वो सेंट्रल बैंक में जमा करा देते हैं विद द सेंट्रल बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्यू टू सेटलमेंट विद अदर बैंक्स। द सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक कैन बी यूज्ड टू मेक एडवांसेस टू बैंक्स
if temporarily in need of funds. Clear है? Acting as lender of last resort. It means that if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as the last resort. Central bank advances loan to such banks against approved securities. आपको याद रखना है, how is central bank the lender of the last resort. क्लियर है? ये फंक्शन क्लियर है तो कुछ और भी फंक्शन देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो. सबसे पहले ये क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट. देखो बैंक्स का आपस में ट्रांजैक्शन होता है. एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, जितने भी बैंक्स है वो आपस में तो ट्रांजैक्ट करेंगे ना. तो वो जब आपस में ट्रांजैक्ट करेंगे तो उनको एक मीडियम चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए. जैसे मेरे और आपके बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक के थ्रू होगा. तो जब बैंक्स आपस में ट्रांजैक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? सेंट्रल बैंक के थ्रू. दैट्स इट. यही पॉइंट है. ये क्या लिखता है? क्लियर एंड सेटल क्लेम्स बिटवीन कमर्शियल बैंक्स. समझ में आ गया? एक बार में समझ में आ गया होगा. रिलेटिंग टू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्री इन देयर अकाउंट्स. ये रहा, देखो भाई सेंट्रल बैंक है. ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट में. थ्योरी वाला पार्ट जो है, यहाँ पे थ्योरी आंसर जो आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है. तो आप लास्ट आंसर लिखोगे, इट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि मनी सप्लाई का इशू है. इसके लिए एक पूरा का पूरा वीडियो आपका पार्ट 3 है. तो अगर आप वो देख लोगे तो ये पॉइंट तो बड़े आराम से लिख लोगे. स्टिल मैं बता दे रहा हूँ इसमें आपको लिखना क्या है. अडॉप्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स टू कंट्रोल क्रेडिट नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. इसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो है वो है. ठीक है, आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हो? अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्या आएगा? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशियो, मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है, और दूसरा होगा क्वालिटेटिव टेक्निक. क्या होगा? क्वालिटेटिव. इसमें आप लिख सकते हो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, क्रेडिट रैशनिंग. सो मेरे ख्याल से दिस इज योर लास्ट फंक्शन. तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा इस छोटे से वीडियो में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. एक बार हम लोग दोबारा रिवाइज कर देते बिफोर वी एंड द वीडियो. बी फॉर बैंकर्स बैंक, ए फॉर एडवाइजर एंड बैंकर टू दी गवर्नमेंट, सी फॉर क्या होगा? याद करो यार, जल्दी जल्दी बोलो, किसको किसको नहीं याद है? क्या? क्रेडिट कंट्रोल. कितना मार्केट में क्रेडिट होगा, मनी सप्लाई होगा, इसको बोलते हैं सी. के फॉर, कम ऑन, रिकॉल. हाँ, के फॉर की नोट सप्लायर. जो करेंसी प्रिंट होता है वो कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स था मैंने आपको बता दिया. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. आप क्रेडिट वाले में ये भी लिख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी वाली बात कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड यू रियली आर गेटिंग हेल्प आउट ऑफ दीज लेक्चर्स दैट आई एम मेकिंग. ए क्रैश कोर्स आपको हेल्प कर रहा होगा. प्लीज़ आप फॉलो करो. एवरी ऑल्टरनेट डे एक इकोनॉमिक्स का वीडियो जरूर आएगा आपके पास. आप 10 to 15 to 20 मिनट्स आप अगर दोगे तो आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और मैं मार्क्स की गारंटी लेता हूँ. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन. वर्क हार्ड. और अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? क्या करना है यार? अरे बस ज्ञान लेना, सर को सपोर्ट नहीं करना. क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वेरी गुड. ये ऐसे वाला करना है. ठीक है, ऐसे नहीं करना. चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.